हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अस्तर वाली कुर्ती की कटिंग किस तरह से करते हैं। तो मैंने ये 2 मीटर कपड़ा लिया है, तो मैं इससे कुर्ती बनाऊंगी। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें इस कपड़े को अच्छे से सेट कर लेना है। तो मैं इसके दोनों पार्ट तो इकट्ठे निकाल नहीं पाऊँगी क्योंकि इसकी चौड़ाई है वो कम है। तो मैं सबसे पहले एक पार्ट की कटिंग करूँगी, फिर दूसरे पार्ट की कटिंग करेंगे। तो मैं पार्ट को अच्छे से सेट कर लूँगी। और मेरे को जोली लेनी है वो 20 इंच लेनी है। तो मैं यहाँ पे मैं 11.5 इंच कपड़ा लूँगी। तो मुझे कुर्ती की लंबाई है वो रखनी है 38 इंच। तो 38 में से 2.5 इंच और ऐड कर देंगे क्योंकि 2 इंच हमारा नीचे की तरफ सिलाई में जाएगा और आधा इंच ऊपर की तरफ। तो इस तरह से मैं इन जो हमारे फूल हैं इनको अच्छे से सेट कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, ये मैंने लंबाई में 40 इंच कपड़ा ले लिया है और यहाँ से चौड़ाई में मैंने 11.5 इंच पे कटिंग कर ली है। तो अभी मैं तीरा और आर्म होल का मार्क लगाऊंगी। तो मुझे यहाँ से तीरा है वो रखना है 6 इंच। 12 इंच था तो 12 का आधा हुआ 6 इंच। तो मैंने यहाँ पे 6 इंच पे मार्क लगा लिया है। और जो आर्म होल का मार्क है वो लगाएंगे 6.5 इंच पे। और यहाँ से भी 6 इंच पे मार्क लगा लूँगी इस तरह से। और यहाँ से भी 6.5 इंच पे आर्म होल का मार्क लगाएंगे। अब मार्क को मिला देंगे। तो फ्रेंड्स, मैं मार्क को ज़्यादा गहरा नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये कपड़ा है वो हिल रहा है, इसलिए मैं थोड़ा सा मार्क लगा रही हूँ। तो यहाँ से मुझे चेस्ट है वो रखनी है 19 इंच। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ 9.5 इंच। और यहाँ से मैं लगाऊंगी 6 इंच पे मार्क कमर का। और यहाँ से कमर लेनी है 17 इंच। तो यहाँ से मैं 9 इंच पे मार्क लगाऊंगी क्योंकि आधा इंच हमारा प्लेट में चला जाएगा। तो इसलिए मैं 9 इंच पे मार्क लगा रही हूँ और मार्क को मिला देंगे। मिलाने के बाद में यहाँ से हम हिप का मार्क लगाएंगे 14.5 इंच पे। और यहाँ से हिप रखनी है 10 इंच। 20 इंच है तो 20 का आधा हुआ 10 इंच। तो मैं यहाँ पे 10 इंच पे मार्क लगा रही हूँ। अब कमर के मार्क को हिप के मार्क से मिला देंगे। ये मैंने फिटिंग का मार्क लगा दिया है। और यहाँ से आगे की आर्म होल की हम गोलाई करेंगे आधे इंच पे और पीछे की करेंगे 1 इंच पे। तो यहाँ से मैं गोलाई की शेप दूंगी आर्म होल की। ये हो गई पीछे के आर्म होल की और ये हो गई आगे के आर्म होल की। तो फ्रेंड्स, अब हम आर्म होल की कटिंग करूँगी। तो मैं सबसे पहले पीछे के आर्म होल की कटिंग कर रही हूँ क्योंकि मुझे अभी तक पीछे का पार्ट निकालना है। तो इसी पार्ट को मैं ऊपर रखकर पीछे का पार्ट निकालूंगी। तो इसलिए मैंने पीछे के आर्म होल की कटिंग की है। और यहाँ से भी एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देंगे। तो मैं प्लेट का मार्क अस्तर पे लगाऊंगी और फिटिंग का मार्क भी मैं दोबारा से अस्तर पे लगाऊंगी। तो ये मैंने आगे का पार्ट निकाल लिया है। अब मैं इसी पार्ट को रखकर पीछे का पार्ट निकालूंगी। तो इसी तरह से मैं कपड़े को अच्छे से सेट कर लूँगी यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, ये कपड़ा थोड़ा सा सिल्क में है तो इसलिए ये हिलता बहुत है। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है सेट करने में। तो फ्रेंड्स, मैं आपको पीछे के पार्ट की कटिंग करके ही दिखाऊंगी क्योंकि वीडियो शायद बहुत ज़्यादा लंबा बन जाएगा, इसलिए मैं कपड़े को अच्छे से सेट करने के बाद में कटिंग करूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने पीछे के पार्ट को इस पे अच्छे से सेट कर लिया है। आगे के पार्ट को पीछे के पार्ट पे अच्छे से सेट कर लिया है। अब मैं पीछे के पार्ट की कटिंग करूंगी।
तो यहाँ से हमें आधा इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रखना है ताकि हमारा सिलाई करने के बाद में आगे का पार्ट है वो पीछे की तरफ ना जाए। तो इसी तरह से बिल्कुल आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अस्तर वाले सूट की कटिंग करने में ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। पहले इस कपड़े की कटिंग करने के बाद में सीधा ये कपड़ा अस्तर को अच्छे से सेट करने के बाद में अस्तर के ऊपर रखेंगे और कटिंग कर लेंगे। तो ये मैं आगे के आर्म होल की कटिंग कर रही हूँ। तो ये आगे के आर्म होल की कटिंग हो गई है। तो फ्रेंड्स, ये दोनों पार्ट की कटिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो अभी मैं निकालूंगी बाजू। तो बाजू की लंबाई है वो मुझे रखनी है 12 इंच। तो 12 में 2 इंच और ऐड कर देंगे तो मैं लंबाई लूँगी 14 इंच। तो एक बाजू की कटिंग करूँगी। अभी मैं लगाऊँगी 14 इंच पे मार्क। तो इस तरह से 14 इंच पे मार्क लगा लेंगे। तो इस तरफ से हम ले लेंगे 9 इंच। आप चाहो तो 8.5 इंच भी ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे 9 इंच ले रही हूँ। तो यहाँ से हम लेंगे 3.25 इंच और यहाँ से 2 इंच पे मार्क लगा लेंगे और इस तरह से गुलाई की शेप देंगे। और यहाँ से मुझे बाजू जो बंद रखनी है वो 5 इंच रखनी है। तो 5 इंच में 1.5 इंच और रख लेंगे। तो मैं यहाँ पे 6.5 इंच रख रही हूँ और 6.5 इंच वाले मार्क को इस तरह से मिला देंगे। मिलाने के बाद में अब करेंगे कटिंग। तो फ्रेंड्स, ये एक बाजू की कटिंग हो चुकी है कंप्लीट। तो इसी बाजू को मैं इस पे रख के दूसरी बाजू की कटिंग कर लूँगी। तो ये मैंने बाजू को रख लिया है। अब मैं इस बाजू की कटिंग करूँगी। तो यहाँ से जितना मुझे फोल्ड करना है वहाँ पे मैं कट का मार्क लगा लूँगी ताकि मुझे पता चल जाए और दोनों बाजू एक जैसी अंदर की तरफ फोल्ड हो। तो ये मैंने दोनों बाजू की कटिंग कर ली है। तो फ्रेंड्स, ये कुर्ती की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अभी मैं करूँगी अस्तर की कटिंग। तो ये मैंने 2 मीटर अस्तर लिया है। इसको अच्छे से धोकर प्रेस कर लिया है ताकि ये जो भी थोड़ा बहुत सिकुड़ता है ये धोने से पहले ही सिकुड़ जाए, सिलाई करने के बाद में ना सिकुड़े। तो अब मैंने जोली ली थी 11.5 इंच। तो मैं 11.5 इंच अस्तर को फोल्ड कर लूँगी। फ्रेंड्स, प्रेस तो किया था लेकिन फिर भी सलवटें आ ही गई। यहाँ से 11.5 इंच कपड़े को फोल्ड कर लूँगी। तो यहाँ पे कन्नी है तो इसलिए मैं 12 इंच फोल्ड कर रही हूँ, क्योंकि ये कन्नी साइड में निकल जाएगी और बाजू में हमें अस्तर लगाना नहीं है। तो फ्रेंड्स, मैंने कुर्ती की लंबाई 40 इंच ली थी। तो अस्तर की लंबाई हम 35 इंच 10 इंच कम ही लेंगे, क्योंकि अस्तर थोड़ा सा ऊपर की तरफ जुड़ता है और 2 इंच सिलाई में आ जाएगा। तो मैं अस्तर की जो लंबाई है वो 35 इंच ले रही हूँ। तो यहाँ से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है, जो भी कान है वो निकाल दूँगी। तो यहाँ पे मैं 35 इंच पे मार्क लगा लूँगी, क्योंकि हम अगर जोली के साथ अस्तर को जोड़ देंगे तो उसमें क्या है कि सलबटें पड़ने लगती है। तो इसलिए मैं इसको ऊपर की तरफ रखूँगी, पूरा कुर्ती के साथ नहीं जोड़ूँगी। तो यहाँ से 1.5 इंच सिलाई में चला जाएगा। अभी मैं कुर्ती का जो हमने दोनों पार्ट निकाले थे तो मैं पीछे के पार्ट से कटिंग करूँगी, क्योंकि आगे के आर्म होल की कटिंग चारों की साथ में हो जाएगी, इसलिए मैं पीछे का पार्ट रख रही हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने पीछे के पार्ट को अच्छे से अस्तर के ऊपर सेट कर लिया है। अब मैं जिस तरह से पीछे के पार्ट की कटिंग की थी उसी तरह से हम अस्तर की कटिंग कर लेंगे। तो ये मैंने अस्तर की कटिंग कर ली है। तो फ्रेंड्स, इसमें से अब हमें क्या करना है, पीछे के पार्ट को निकाल देंगे। तो निकालने से पहले मैं सबसे पहले यहाँ पे प्लेट का मार्क लगाऊंगी। तो वो मैं लगाऊंगी 11 इंच पे।
और यहाँ से अगर आप तीनों प्लेट डाल रहे हैं तो आपको लेना है 3.5 इंच। अगर आप एक एक ही प्लेट डाल रहे हैं तो मैं यहाँ से लूँगी 4.5 इंच। अगर आप पतले हैं तो आप 4 इंच लेना, वरना 4.5 इंच। और यहाँ से लंबाई है वो मैं लूँगी 6 इंच और यहाँ से भी 4.5 इंच। तो इस तरह से मिला देंगे और यहाँ से एक एक पैर का दबाव देते हुए हम प्लेट डालेंगे। तो ये प्लेट मैं चारों पार्ट में डालूँगी, तो मैं यहाँ पे चारों पार्ट में मार्क लगा लूँगी। तो ये है पीछे का पार्ट। तो पीछे के पार्ट को इस तरह से दोबारा से सेट करेंगे। ये मैंने सेट कर लिया है और कुर्ती को भी इसके ऊपर रखेंगे और पीछे के गले की कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, मुझे गले की लंबाई रखनी है 5 इंच और चौड़ाई रखनी है 2.5 इंच। यहाँ पर भी 2.5 इंच और यहाँ से 5 इंच। इस तरह से चौरस डिब्बा बनाएंगे और यहाँ आधे इंच पे गुलाई की शेप दूंगी इस तरह से, ये देखिए। और अब अस्तर और ऊपर वाले कपड़े दोनों की कटिंग हो जाएगी गले की। तो ये मैंने पीछे का पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। ये यहाँ पे 1.5 इंच अंदर की तरफ फोल्ड होगा, वहाँ पे मैं कट का मार्क लगा दूंगी। ये पीछे का पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आगे के पार्ट की कटिंग करूँगी। तो फ्रेंड्स, मैंने पीछे का पार्ट की कटिंग तो कर ली है। ये है आगे का पार्ट। तो आगे के पार्ट में आर्म होल की अस्तर की कटिंग कर दूँगी और यहाँ पे मैं गले का मार्क लगाऊँगी, वो लगाऊँगी 6.25 इंच पे और यहाँ से 2.5 इंच पे। जैसा कि पीछे का गला निकाला था वो भी 2.5 इंच पे निकाला था, तो इसलिए आगे का भी 2.5 इंच पे। और यहाँ से लंबाई है वो मैं लूँगी 6.25 इंच। और इस तरह से चौरस डिब्बा बना लूँगी और यहाँ पे आधे इंच पे गुलाई की शेप दूँगी इसी तरह से। तो अभी जो अस्तर का एक्स्ट्रा कपड़ा है वो मैं निकाल दूँगी। तो फ्रेंड्स, ये एक्स्ट्रा कपड़े की तो कटिंग हो चुकी है। अब मैं इस पार्ट को कर देती हूँ अलग। और यहाँ पे मैंने प्लेट का मार्क तो लगा ही लिया है और यहाँ पे मैं लगाऊंगी फिटिंग का मार्क। तो यहाँ से था 9.5 इंच और यहाँ से कमर का था 6 इंच पे। यहाँ पे 17 इंच है तो मैं लूँगी 9 इंच, क्योंकि आधा इंच सिलाई में, प्लेट की सिलाई में चला जाएगा। आप चाहो तो प्लेट डालने के बाद में भी फिटिंग का मार्क लगा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे पहले ही लगा रही हूँ क्योंकि बाद में थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो यहाँ से मैं हिप का मार्क लगाऊंगी, वो लगाऊंगी 14 इंच पे। यहाँ से हिप रखनी है 20 इंच है तो 20 का आधा हुआ 10 इंच, तो मैं 10 इंच पे मार्क लगा रही हूँ। और अब कमर के मार्क को और हिप के मार्क को भी मिला दूंगी इस तरह से। ये हो गया फिटिंग का मार्क और इसको थोड़ा सा गहरा कर लूँगी ताकि ये दूसरी साइड भी दिखाई दे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, दूसरी तरफ भी अच्छे से मार्क लग गया है और प्लेट का मार्क भी लग गया है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से बताना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।